नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जो मोस्ट क्वेश्चन हैं इंडियन जनरल नॉलेज के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं ये आपके आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये पीछे जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो हुई है परीक्षाएं, उन परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझो। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझो, सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है यह। यानी अपनी कामयाबी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो कामयाबी है ये अपने नसीब के हिसाब से मिलती है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी छोटी जॉब मिले या बड़ी जॉब मिले, अगर हमें छोटी जॉब मिले तो ये समझना चाहिए कि हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ये कामयाबी मिली है। तो कामयाबी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी पंजाब के अंदर, और पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब, तलवंडी पंजाब के अंदर जो है, इसका जो गुरु नानक देव जी है इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक देव जी ये सिखों के प्रथम गुरु थे, ये ध्यान में रखना है। सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो कार्तिक पूर्णिमा को, 1469 कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर होगा ए, चैतन्य। बंगाल और उड़ीसा के अंदर वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है ये चैतन्य को है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, ये ध्यान में रखना है। 9वें गुरु थे। और औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1675 ईस्वी के अंदर, 24 नवंबर 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई थी। और जो मुगल थे, मुगल औरंगजेब थे, औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था। गुरु तेग बहादुर को बोला कि आप इस्लाम धर्म है ये स्वीकार कर लो। गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए
औरंगजेब ने गुस्से में आकर गुरु तेग बहादुर का जो है सर कटवा दिया था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो राइट आंसर होगा बी, फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं ये कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हम्पी। हम्पी के अंदर ये मंदिर है, ये अवस्थित है और हम्पी ये कर्नाटक में है, वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंदर है। और बात करें हम्पी तो जो ये मंदिर है ये भगवान विष्णु से प्रेरित है, ये ध्यान में रखना है। हम्पी के जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान विष्णु से प्रेरित है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो राइट आंसर होगा ए, रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो राइट आंसर होगा इसका बी, कृषि करना। यानी सिंधु घाटी के लोग कृषि करते थे और कृषि के अंतर्गत ये जो गेहूं है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर और जो केला है, गेहूं, जौ, मटर और केला जैसी जो फसल है ये फसलें कृषि के अंतर्गत ये उगाते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो राइट आंसर होगा डी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मूलत जल या समुद्र का देवता था। कौन जल या समुद्र का देवता था तो राइट आंसर होगा इसका सी, वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो राइट आंसर होगा इसका डी, ईरान क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था तो राइट आंसर होगा इसका डी, गायों के लिए। गाय जो है गायों के लिए ऋग्वेद में अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो राइट आंसर होगा ए, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों मनु जो स्मृति है, मनुस्मृति ये एक हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है। और दोस्तों मनुस्मृति के अंदर 12 अध्याय है, 12 अध्याय है और इन 12 अध्यायों के अंदर जो है 2684 श्लोक दिए गए हैं। 2684 श्लोक इन 12 अध्यायों के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों में से एक का शासन था। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उत्तर भारत पर तो उस वक्त जो उत्तर भारत है इस पर किस राजवंश का शासक था तो राइट आंसर होगा ए, नंद वंश का शासन था। यानी जब सिकंदर ने आक्रमण किया था और आक्रमण कब किया था तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम है तो 326 ईसा पूर्व
और ईसा पूर्व को दोस्तों BC के नाम से भी जाना जाता है और ईस्वी सन को AD के नाम से जाना जाता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ईसा पूर्व आए तो BC और ईस्वी सन आए तो AD, यानी AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम और BC का ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। तो 326 ईसा पूर्व के अंदर जो है सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त उत्तर भारत का जो शासन है, जो राजवंश है, ये नंद राजवंश का इनका शासन था। और दोस्तों सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर ये मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। और भारत के अंदर उत्तर भारत में इसका युद्ध राजा थे पोरस नाम के राजा के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो राइट आंसर होगा इसका C, मगध के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैव ग्रंथ कहलाता था? कौन सबसे जो पूर्व है या सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा B, 14 है उपपूर्व। 14 है उपपूर्व जो है, सॉरी 14 है पूर्व। 14 है पूर्व जो है, ये 14 है पूर्व है, ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो राइट आंसर है D है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो राइट आंसर होगा A, अहिंसा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के अंदर अहिंसा संबंधित नहीं है। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के प्रवर्तक पूछे तो महावीर स्वामी जैन धर्म के थे, और गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा A, वेंगी के चालुक्य। चोलों के द्वारा वेंगी के चालुक्य के साथ जो है घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो राइट आंसर होगा इसका D, फारसी। दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा या जो दरबारी भाषा है ये फारसी भाषा थी। और बात करें तो इनका धर्म अगर पूछे तो धर्म इनका इस्लाम था। इस्लाम इनका धर्म था और भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक है ये गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा A, इल्तुतमिश। ये गुलाब जो है गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो बात करें इल्तुतमिश, ये 1210 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, तौल की सबसे छोटी इकाई है। तौल की सबसे छोटी इकाई, तो राइट आंसर होगा A, रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती है। नेक्स्ट है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो राइट आंसर होगा इसका C, नानक जी।
यानी जो नानक है ये पंजाब के अंदर भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है अदीना मस्जिद, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले के अंदर, मालदा जो जिला है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर अनीदा मस्जिद स्थित है। और दोस्तों बात करें अनीदा मस्जिद की निर्माण की तो 1370 ईस्वी के अंदर, 1370 ईस्वी में अनीदा मस्जिद का निर्माण इलियास शाही वंश के सुल्तान थे सिकंदर शाह, इलियास शाही वंश इनके सुल्तान थे सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह ने 1370 ईस्वी में अदीना मस्जिद की निर्माण जो है, अदीना मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के अंदर करवाया था। नेक्स्ट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, शंकरदेव। असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा ए, रामदास, यानी समर्थ गुरु रामदास या संत जो रामदास है ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा जो प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म था इस धर्म को जो है प्रतिपादित यानी दीन ए इलाही का एक धर्म कहा? तो राइट आंसर होगा ए, अबुल फजल। इतिहासकार थे अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है, यानी दीन ए इलाही ये एक प्रकार का धर्म है। ये बात जो है ये अबुल फजल के द्वारा कही गई है। अगर बात करें दीन ए इलाही धर्म है तो ये धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने ये धर्म चलाया था। कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी के अंदर ये धर्म चलाया था। और दोस्तों अगर पूछे कि एकमात्र हिंदू जो है, एकमात्र हिंदू कौन है जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था? तो अकबर के दरबार के अंदर नवरत्नों में शामिल थे बिरबल, और बिरबल एकमात्र हिंदू शासक था जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? अकबर ने सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तो इन्होंने जो वैवाहिक संबंध है ये राजपूतों के किस घर से जो है, किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, कछवा है। कछवा है जो वंश है, कछवा है वंश, यहाँ से जो अकबर है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध है ये स्थापित किया था। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है ये अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा ए, बिहार। बिहार जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान है अफीम का उत्पादक या अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो राइट आंसर होगा ए, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और बात करें कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, तो 1867 के अंदर स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वर्तमान का मुंबई, जिसे पहले प्राचीन टाइम में इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो 1867 में बम्बई के अंदर केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना की जो प्रेरणा
केशव चंद्र सेन ने की। और इसके अलावा कौन कौन से जो व्यक्ति है इनके साथ थे, तो ध्यान में रखना है कि महादेव रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चंद्रावरकर। तो ये 3 मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए केशव चंद्र की प्रेरणा है इसके अनुरूप कार्य किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो राइट आंसर होगा सी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और बात करें कि स्वतंत्रता यानी बात है 15 अगस्त 1947 1947। तो 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जो है ये बंगाल के नोआखली जो शहर है, बंगाल का नोआखली शहर है, तो नोआखली शहर में थे, नोआखली शहर के अंदर गए हुए थे। और वहाँ पर क्यों गए थे? क्योंकि हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिस्सा को रोकने के लिए ये 15 अगस्त 1947 को अनशन कर रहे थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय भारत के वायसराय थे। और दोस्तों बात करें तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये वायसराय के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो 1916 से लेकर 1921 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? दांडी यात्रा जब की थी गांधी जी ने, तो दांडी यात्रा के दौरान कितनी दूरी तय करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा या नमक कानून का विरोध किया? तो राइट आंसर होगा डी, 385, यानी 385 किलोमीटर की जो है यात्रा करके इन्होंने नमक कानून का विरोध किया था। और इस यात्रा के दौरान 24 दिन लगे थे, ये ध्यान में रखना है। कितने दिन लगे थे? तो 24 दिन के अंदर दांडी यात्रा है ये पूर्ण की थी। और दोस्तों बात करें 24 दिन के अंदर की थी, तो शुरू कब हुई थी दांडी यात्रा? तो ये 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। और 24 दिन का टाइम जब पूर्ण हुआ था तब ये वहाँ पे पहुँचे थे। कब? तो 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे थे। और वहाँ जाकर, दांडी वर्तमान में गुजरात के अंदर है, तो वहाँ जाकर इन्होंने नमक कानून का विरोध किया। और गांधी जी के साथ 79 यानी 79 सदस्य थे। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राइट आंसर होगा सी, 1923 यानी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। इन 2 व्यक्तियों ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? कौन है जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, आर.सी. दास। आर.सी. दास ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। आर.सी. दास यानी रमेश चंद्र दास, रमेश आर.सी. दत्त, तो रमेश चंद्र दत्त ये इनका पूर्ण नाम है, ये ध्यान में रखना है। यानी आर.सी. दत्त ये आज़ाद हिंद फौज के समय संबंधित इनका जो है योगदान नहीं है। और दोस्तों तो इनका पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त है। तो रमेश चंद्र दत्त ये भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ एवं लेखक थे। और इन्होंने रामायण तथा महाभारत के
अनुवादक भी थे। आर सी दत्त जो है ये रामायण तथा महाभारत के अनुवादक थे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो राइट आंसर होगा ए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। और काला कानून यानी रोलेट एक्ट की बात करें तो यह जो कानून है, यह कानून है तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए जो है ये रोलेट एक्ट है, ये पारित किया गया। यानी रोलेट एक्ट है, यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट है, ये पारित किया गया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।